जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर अपने परिवार के लिए बचत की, एक एक पैसा जोड़ा, लेकिन क्या हो अगर आपके जाने के बाद कोई आपकी आखिरी इच्छाओं को ही बदल दे। आज हम एस्टेट प्लानिंग से जुड़े इसी अहम सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आपके दुनिया से जाने के बाद आपकी बनाई हुई वसीयत को बदल दे? और अगर हाँ, तो फिर इतनी प्लानिंग और मेहनत का मतलब ही क्या रह गया? ये एक बहुत बड़ी उलझन है, तो चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। चलिए इस मामले को एकदम आसान बनाते हैं। वसीयत के इन दो खास प्रकारों को हम दो अलग अलग आइडिया की तरह देखते हैं। एक है एक साझा योजना जो बस सुविधा के लिए है, और दूसरा है एक ऐसा पक्का वादा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो पूरी तरह से सुरक्षा के लिए है। इसे आप ऐसे समझिए, एक जॉइंट विल यानी संयुक्त वसीयत एक खुली किताब की तरह है जिसे भविष्य में बदला जा सकता है, जबकि एक म्यूचुअल विल यानी पारस्परिक वसीयत एक ताला लगी हुई तिजोरी की तरह है जिसके नियम पहले से ही तय हैं। एक है सुविधा के लिए और दूसरा है सुरक्षा और निश्चितता के लिए। तो ये संयुक्त वसीयत आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत सीधी सी चीज है। दो लोग, अक्सर पति पत्नी, एक ही कानूनी दस्तावेज पर अपनी वसीयत लिख देते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? और बनाने में भी आसान होता है। सारी इच्छाएं एक ही जगह पर। और पारस्परिक वसीयत, यहाँ पर दो अलग अलग वसीयतें बनती हैं, लेकिन उनके साथ एक कानूनी समझौता भी होता है। और सच कहूँ तो यही समझौता असली गेम चेंजर है। ये पक्का करता है कि एक साथी के जाने के बाद दूसरा उस वादे से मुकर नहीं सकता। और यही वो एक बात है जो सब कुछ बदल देती है। अच्छा, इन कानूनी शब्दों को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी है। चलिए एक कहानी सुनते हैं जो इनके असली मतलब को बिल्कुल साफ कर देगी। तो मिलिए राज और प्रिया से। एक शादीशुदा जोड़ा है और उनका एक बेटा है। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत और कमाई उनके बाद उनके बेटे के काम आए। तो पहले सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक संयुक्त वसीयत बनाई। प्लान सिंपल है, हमारे बाद सब कुछ बेटे का। लेकिन कुछ साल बाद राज का निधन हो जाता है, कुछ समय बीतता है और प्रिया दोबारा शादी कर लेती है। अब क्योंकि ये एक संयुक्त वसीयत थी, प्रिया के पास इसे बदलने का पूरा हक है। वो चाहे तो वसीयत बदल सकती है और बेटे की विरासत खतरे में पड़ सकती है। मतलब उनकी जो ओरिजिनल प्लानिंग थी वो पूरी तरह से बदल सकती है। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन, पारस्परिक वसीयत के साथ। यहाँ वो एक कानूनी वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए उनके बेटे की विरासत सुरक्षित रहेगी। राज का निधन हो जाता है। अब भले ही प्रिया दोबारा शादी कर ले, वो उस वादे से कानूनी तौर पर बंधी हुई है। बेटे का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। देखा आपने, एक ही परिवार, एक ही इरादा, लेकिन एक छोटे से कानूनी फर्क की वजह से नतीजा कितना बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस कहानी से हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए अब उसे और गहराई से समझते हैं। इन दोनों वसीयतों के बीच जो मुख्य अंतर है उन पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ तीन सबसे जरूरी बातें हैं। पहला, कंट्रोल। जॉइंट विल में जो जीवित रहता है उसका पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन म्यूचुअल विल में वादा निभाने की कानूनी मजबूरी होती है। दूसरा, उत्तराधिकारी। जॉइंट विल में भविष्य में वारिस बदल सकते हैं, पर म्यूचुअल विल में वो पहले से ही तय हो जाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, लचीलापन। देखिए, जिंदगी बदलती है ना? जॉइंट विल आपको बदलाव की आजादी देती है, जबकि म्यूचुअल विल आपको एक वादे में बांध देती है। लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। क्या होगा अगर कोई दोबारा शादी कर ले, या नए बच्चे हो, या परिवार के रिश्ते बदल जाएं? ये सब असल जिंदगी की सच्चाइयां हैं। एक बहुत ज्यादा सख्त वसीयत इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, और एक बहुत ज्यादा लचीली वसीयत आपकी असल इच्छाओं को ही खतरे में डाल सकती है। तो सही बैलेंस ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब जब हम इन सारे जोखिमों को समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि सही रास्ता कैसे चुने। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर नजर डालते हैं। तो सही चुनाव क्या है? देखिए, संयुक्त वसीयत उन परिवारों के लिए काम कर सकती है जहां अटूट भरोसा हो और परिवार की बनावट सीधी सरल हो। वहीं पारस्परिक वसीयत तब सही है जब आपका एकमात्र लक्ष्य बच्चों की विरासत को हर कीमत पर सुरक्षित रखना हो। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में सबसे अच्छा रास्ता होता है अलग अलग वसीयतें बनाना या फिर एक ट्रस्ट का इस्तेमाल करना। इससे आपको सुरक्षा भी मिलती है और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने की आजादी भी।
आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि एक वसीयत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये आपके जाने के बाद आपकी आवाज है, आपकी इच्छा है। यही वो चीज है जो तय करती है कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा या फिर मुश्किलों में पड़ जाएगा। तो अंत में बस एक ही सवाल है जिस पर सोचना है, आप अपनी विरासत के लिए क्या चाहते हैं? लचीलापन यानी जरूरत के हिसाब से बदलने की आजादी, या फिर निश्चितता यानी एक पक्का वादा? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो आपके अपनों का भविष्य तय करेगा। इसलिए जो भी चुने, बहुत सोच समझकर चुने।